हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। औलाद ना होने का दर्द। तुम्हारी शादी को 4 साल होने को आए हैं, अब एक बच्चा पैदा कर लो। शेफाली की माँ ने कहा। शेफाली ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ मम्मी, फिर शुरू हो गई ना। 4 साल शादी को हो गए तो क्या? इट डजेंट मैटर। अगर अभी तक शादी नहीं नहीं की होती तो क्या तब भी यही कहती? नहीं ना। वैसे भी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। शेफाली की बात काटते हुए उसकी माँ मीनाक्षी ने कहा, मैं माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। कभी कभी किसी फैसले में ढील नहीं करनी चाहिए, वो भी कुदरती फैसलों में। एक बच्चा कर लो। उफ मम्मी, बस भी करो। आप भी और औरतों की तरह नैरो माइंडेड होती जा रही हो। मैं कब मना कर रही हूँ कि बच्चा नहीं करूँगी? बस कुछ एक साल और मैं और विभूति थोड़ा और सेटल हो जाएं, बच्चे को वक्त दे सकें, अपने बच्चे को वह दे सकें जो वह चाहे। ऐसे बच्चे करने से क्या फ़ायदा जिन्हें हम कुछ दे ना सकें? शेफाली ने थोड़ा अहम दिखाते हुए कहा। यह सब सुनकर उसकी माँ ने बहस करना सही नहीं समझा और चुप हो गई। 6 साल बाद अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए शेफाली अपनी बारी के इंतज़ार करते करते अपनी माँ की बातें सोचने लगी और उसकी आंखें छलक उठी। तभी विभूति आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए बोला, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। यह इस शहर के बेस्ट गाइजनी हैं जिनके कंसीव करने के रेयर चांस होते हैं। वो भी यहाँ से कंसीव जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ से कंसीव करके ही जाते हैं। विभू, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। हम लोग तो बस करियर ओरिएंटेड रहे, बच्चे पैदा करने की बात तो कभी सीरियस लिया ही नहीं। कोई बड़ा कहता भी तो अभी क्या जल्दी है कहकर टाल जाते थे। मुझे तो अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। बन गई ना मैनेजिंग डायरेक्टर, मिल गई ना सारे जहाँ की खुशी। पागल थी ना उस समय, फितूर था सिर पर। करियर के उस मुकाम पर पहुँचूं जहाँ सिर्फ स्टेटस हो, पैसा हो। और अब शेफाली आगे बोलती तब तक कंपाउंडर ने आवाज़ दी, नेक्स्ट मिसिस शेफाली। अपना नाम पुकारे जाने पर शेफाली को और विभूति अंदर गए। गायनी बोली, आपकी टेस्ट रिपोर्ट देखी, कोई मिसकैरेज हुआ है क्या? शेफाली बोली, मिसकैरेज तो नहीं, पर 2 बार एबॉर्शन कराना पड़ा। गायनी फिर बोली, कोई प्रॉब्लम या ऐसे ही अबॉर्शन कराया? शेफाली झेपती हुई बोली, मैं थोड़ा उस समय मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। वर्किंग वूमेन हूँ, इसीलिए अब बेबी चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से पर कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा। मेडिकल रिपोर्ट बंद करके गायनी बोली, अब आपको 8 साल बाद बच्चा पैदा करने की याद आई। पहली गलती तो आप लोगों ने यहाँ आने में देर की, और दूसरी सबसे बड़ी गलती एबॉर्शन करके की, वो भी 2 बार करके। इसी कारण अब आपका बच्चा नहीं ठहर रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप माँ बने। आप यह टैबलेट्स और डाइट प्लान फॉलो कीजिए, और और सबसे बड़ी बात, मनोबल मत गिरने दीजिए, तनाव मत पालिए। विभूति और शेफाली घर आ गए। करीब महीने भर शेफाली के दिन चढ़ गए। वह बहुत खुश थी। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हिदायत दी और ध्यान रखने को कहा। होनी को कुछ और मंजूर था। शेफाली नहाते वक्त बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गई और साथ ही गर्भ भी गिर गया। शेफाली यह सब
बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके साथ रहने के लिए उसकी मम्मी घर आई और बेटी को संभालते हुए बोली, ईश्वर ने चाहा तो तुम फिर माँ बनोगी, तुम्हारे घर भी किलकारियाँ गूंजेंगी। मीनाक्षी जी अपनी बेटी की देखभाल एक छोटी बच्ची की तरह कर रही थी। खाने पीने का पूरा ख्याल रखती, साथ साथ उसे मोटिवेट भी करती, पार्क ले जाती। विभूति भी अब उसे कंपनी का काम नहीं सौंपता था। धीरे धीरे सैफाली अवसाद से बाहर निकल आई। एक दिन विभूति बोला, सैफाली कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है, तुम अब बेटर फील कर रही हो तो ऑफिस। इतना कहते ही सैफाली बोली, प्लीज़ ऑफिस का नाम मत लो। यह सुनकर विभूति ऑफिस चला गया। माँ के प्यार दुलार केयर से सैफाली 2 महीने बाद फिर गर्भवती हो गई। सैफाली अब अपना पूरा ध्यान रखती, वह बच्चे से जुड़ाव महसूस करने लगी। मीनाक्षी जी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख रही थी। सैफाली अपनी माँ से वही प्यार व दुलार पा रही थी जैसा बचपन में पा रही थी। सोचने लगी, संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। वह भी अपने बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखेगी। डॉक्टर की सलाह और माँ की देखभाल से वह 7वां महीने लग गया। एक दिन अचानक सैफाली बाथरूम में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का आदेश दे दिया। गायनी विभूति से बोली, आप फॉर्मेलिटी पेपर पे साइन कीजिए, माँ बच्चे किसी एक को बचा पाएंगे। यह सुनकर विभूति फफक फफक कर रो पड़ा और रोते हुए बोला, मम्मी जी कितनी मन्नतों के बाद एक खुशी मिली थी और देखो कैसा ग्रहण लग रहा है, मैं बहुत खुश था। यह कहकर वह काफ़ी कठिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दोनों जच्चा बच्चा को बचा लिया। डॉक्टर बाहर आकर बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। बच्ची अभी प्री मैच्योर है, इसीलिए इसके समुचित विकास के लिए यह बच्ची यहीं रहेगी। सैफाली आज अपने बच्चे को हाथ में लेकर बहुत खुश थी। आज उसके पैर जमीन पर नहीं थे। आज एक माँ का इंतज़ार पूरा हुआ था। वह मन ही मन माँ, डॉक्टर और ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, अब हमारे समाज में बहुत सी कामकाजी महिलाएं करियर को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं, पर समय निकलने पर वह संतान सुख से वंचित हो रहे हैं। आज की कहानी यही थी। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।